Hello students, I am here Singh Solanki from Vision's family. So today we are going to discuss our unit 9, that is psychology and sports. साइकोलॉजी आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल जाता है, इसको हिंदी में मनोविज्ञान बोलते हैं. आपका यूनिट 9 है, बहुत अच्छा यूनिट है आपका. छोटा सा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अच्छे से समझते हुए चलते हैं. देखो क्या है. हाँ, सबसे पहले आपके जो 5 टॉपिक दे रखे हैं वो क्या क्या हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1 पे आपका आता है पर्सनैलिटी. पूरा मनोविज्ञान है आपका. मनोविज्ञान क्या कहता है, साइकोलॉजी क्या कहती है, स्पोर्ट्स के फील्ड के अंदर मनोविज्ञान साइकोलॉजी का क्या रोल होता है वो देखते हुए चलेंगे. बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसका दिमाग किस तरह से काम कर रहा है. गेम के ड्यूरिंग द गेम हो गया या फिर पोस्ट गेम हो गया, प्री गेम हो गया, आपका किस तरह से आपका माइंड काम कर रहा है या फिर आप प्रेशर किस तरह से डील कर पा रहे हो, वो सभी आपको ये चीज़ बताती है, यूनिट बताती है आपको. सबसे नंबर 1 पे आपका आ गया पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स हम देखने वाले हैं. फिर आपका आता है मोटिवेशन. इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे स्पोर्ट पर्सन हो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो तब भी मोटिवेशन तो चाहिए आपको. इसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, वो सब देखेंगे अपन. फिर आपका आता है एक्सरसाइज एडरेंस. टॉपिक है, अच्छा सा देखेंगे क्या चीज़ है. फिर आपका आता है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशंस. स्पोर्ट्स के फील्ड में आप कुछ भी गेम खेल रहे हैं, आपको एग्रेशन आने लगता है. आप देखते हैं कि विराट कोहली सर हो गए या कोई भी हो गया, एग्रेशन कैसा उनका होता है ड्यूरिंग द गेम, वही चीज़ है. फिर आपका आता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इन स्पोर्ट्स. ये 5 टॉपिक आपके दिए हुए हैं. पूरा थ्योरेटिकल है, समझते हुए चलेंगे. सिर्फ बिल्कुल इजी सा है, एक बार आप समझ लेंगे आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन बनने वाले हैं और किस तरह से आपको इसको सोल्व करना है. नंबर 1 पे आप देखेंगे पर्सनैलिटी. जो टॉपिक आपका दिया हुआ है मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी. मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी क्या चीज़ है, देखो इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है, आपको क्या पढ़ने की जरूरत है पर्सनैलिटी को लेकर, वो देखते हैं. द वर्ड पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये आप देखेंगे द लैटिन वर्ड परसोना. जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है उसको आप याद रखेंगे. ये क्वेश्चन बनता है, हमेशा पूछा जाता है कई बार. विच मीन्स मास्क, यानी मुखौटा. ये लैटिन जो भाषा है उससे इसके ऊपर वर्ड परसोना से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मास्क, मुखौटा. ये मीनिंग आप याद रखेंगे, कई बार पूछी जाती है. अगर आपको 1 नंबर में पूछा पर्सनैलिटी को डिफाइन करो, 2 नंबर में पूछ लिया, तो आप ये सब चीज़ें लाइन जरूर लिखेंगे. ठीक है. अ मास्क वॉज वॉर्न बाय वेरियस एक्टर्स इन ड्रामास इन दोज डेज ऑफ एक्शन ग्रीन सिविलाइजेशन. ठीक है, कि कोई भी ड्रामा करता है तो उस मास्क को पहनता है एक तरह से, मतलब मास्क इस मुखौटा नहीं लगाता, लेकिन एक दूसरा कैरेक्टर वो दिखाता है लोगों को, वो उसकी पर्सनैलिटी होती है. ठीक है. पर्सनैलिटी यूजुअली मीन्स दैट एन इंडिविजुअल इज मच मोर. ठीक है. 2 आपको डेफिनेशन एक बार पढ़ लेनी है कि अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट और अकॉर्डिंग टू मैकडूगल कि इन्होंने क्या बोला है पर्सनैलिटी को लेकर. सबसे पहले आपका आता है ऑलपोर्ट के अनुसार पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ. ये वर्ड याद रखेंगे, इससे पता चलता है की वर्ड हो गया आपके ये. और डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन किसने कहा है, ऑलपोर्ट ने कहा है. ऑफ दोज साइको फिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट. ये आपके ऑलपोर्ट की आपकी हो गई डेफिनेशन. फिर मैकडूगल ने क्या कहा है, पर्सनैलिटी इज अ सिंथेटिक यूनिटी ऑफ ऑल मेंटल एंड फिजिकल फंक्शंस इन देयर इंटीमेट इंटरप्ले. आपको एक कीवर्ड याद रखना है, सिंथेटिक यूनिटी ऑफ मेंटल किसने बोला है, मैकडूगल ने बोला है. आप देखेंगे डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन किसने बोला है, तो ऑलपोर्ट ने बोला है. 2-3 बातें आप याद रखेंगे. फिर आपका आता है डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी. फिजिकल डायमेंशन से आप पता लगा सकते हैं कि फिजिकल उसकी किस तरह से पर्सनैलिटी अच्छी है. कोई ऋतिक रोशन जैसा होगा स्मार्ट सा कि भाई हाँ इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो वो बात अलग है. मेंटल डायमेंशन हो गया कि मेंटल, आप महेंद्र सिंह धोनी को देखेंगे अगर अपन कि इनकी अलग पर्सनैलिटी है, बिल्कुल शांत काम एकदम अलग ही सोचते हैं, तो मेंटल डायमेंशन हो गया. फिर सोशल डायमेंशन हो गया आपका. आप देखेंगे कि रणवीर सिंह को देख लो ठीक है, कि सबसे कितना घुल मिल के इस तरह से फटाफट से सोशलाइजेशन उनका आराम से हो जाता है, तो वाली बात है. फिर आपका आता है इमोशनल डायमेंशन हो गया. कोई निरूपा राय की एक्टिंग करता है एक तरह से तो वो चीज़ है. तो अलग अलग की अलग पर्सनैलिटी होती है. आपको फिजिकली देख सकते हो, मेंटली आप डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप सोशली हो गया, इमोशनली हो गया. ये डायमेंशन इसके होते हैं पर्सनैलिटी के. फिर अपन आते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है. आप 2 देखेंगे, एक तो जुंग्स के ये क्लासिफिकेशन हो गया, और आप देखेंगे बिग 5 थ्योरी होगा. ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि जुंग्स के क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ है. सबसे पहले आपका आता है इंट्रोवर्ट. सबने नाम सुना होगा. इंट्रोवर्ट क्या चीज़ होती है, जो दमे दबे से रहते हैं, सहमे से रहते हैं, जल्दी से सबके बीच में घुल नहीं पाते हैं, अकेले चुपचाप बैठे रहते हैं, वो होते हैं इंट्रोवर्ट. फिर भी 2-3 बातें आपको याद रखनी है. दीज आर द पर्सन हु शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज शाइनेस, जो शर्माते हैं ज़्यादा. ठीक है. सोशल विड्रोवल एंड टेंडेंसी टू टॉक लेस.
कम बोलते हैं, शर्माते हैं ज़्यादा, वो होता है इंट्रोवर्ट। 2-3 बातें याद रखनी है, ये पॉइंट याद रखने हैं आपको कि जंग्स के क्लासिफिकेशन में इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और तीसरा आएगा आपका एम्बीवर्ट, जो अपन नेक्स्ट देखेंगे वो होता है। एक्सट्रोवर्ट क्या हो गया, याद रखेंगे, टेंडेंसी टू बी फ्रेंडली, आउटगोइंग, टॉकेटिव एंड सोशल इन नेचर। ये वर्ड याद रखेंगे, इन वर्ड्स को लेकर भी क्वेश्चन बन जाता है आपका 1 नंबर का, कि जो फ्रेंडली, आउटगोइंग है, जो टॉकेटिव है, जो सोशल इन नेचर में है, वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दे देंगे आपको, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट या फिर कुछ भी, ओपननेस वगैरह जो भी दे देंगे। तो आपका आंसर होगा एक्सट्रोवर्ट। इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनते हैं कि आंसर दे देंगे फिर बोलेंगे क्वेश्चन क्या है इसका, वही सब चीज़ हो गई। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, 3rd नंबर पे आता है आपका एम्बीवर्ट्स। एम्बीवर्ट्स जो हो गया, क्या हो गया, देयर आर ओनली फ्यू पर्सन हु आर प्योर इंट्रोवर्ट्स और प्योर एक्सट्रोवर्ट्स। कैसे, कि वो अकेले भी रह लेते हैं, वो सबके साथ में भी रह लेते हैं, उनके मूड के ऊपर है, उनकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। तो वो लोग हैं जो मेजोरिटी क्या होती है उनकी, देखो, द रिमेनिंग मेजोरिटी ऑफ पर्सन प्रोसेस बोथ द क्वालिटीज और ट्रेड्स ऑफ इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। क्या होता है, सच आर पर्सन आज कॉल्ड एज एम्बीवर्ट्स। दोनों तरह से रह सकते हैं, वही आपका हो जाता है एम्बीवर्ट। सबसे अच्छी पर्सनैलिटी होती है कि ये अकेले भी रह सकते हैं, चुपचाप भी रह सकते हैं, या फिर सबके साथ घुल मिल भी सकते हैं आराम से। तो याद रखेंगे, आपकी सबसे पहले आपकी आती है, क्या है बताया अपन ने, जुन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट्स के अंदर है। 3 टाइप के उन्होंने बताए हैं जंग ने। फिर आपका आता है, ये अपन देख चुके हैं। फिर अपना आता है बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी। बिग 5 थ्योरी क्या है आपकी, वो देखेंगे सबसे पहले। बिग 5 क्या हो गया, 5 आपके। ओपननेस, सबसे नंबर 1 पे आपके क्या आया, ओपननेस। ओपननेस क्या होता है, ये आपको ये याद रखने, कुछ कीवर्ड्स निकाल के इसको बताया गया है इसके अंदर, कि क्या हो गया, जो क्यूरियस होते हैं, जो ओरिजिनल हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, क्रिएटिव हैं और ओपन टू न्यू आइडियाज, वो लोग कहलाते हैं ओपननेस बिग 5 थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, फिर आपका आता है कॉन्सियसनेस। 2nd नंबर पे क्या आया आपका, कॉन्सियसनेस हो गया, जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल सिस्टमेटिक तरीके से, पंक्चुअल हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं एंड डिपेंडेबल है। जो जाके अपन देखते हैं सब चीजें किसके अंदर देखी जाती है, ज्यादातर आर्मी मैन जो होते हैं वो पंक्चुअल होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वेल, तो वो होती है आपकी कॉन्सियसनेस में देखी जाती है। ओपननेस हो गया अपना, क्यूरियस जो लोग होते हैं इनको ओपन न्यू आइडियाज हो गए, क्रिएटिव हो गए, इंटेलेक्चुअल हो गए, ओपननेस हो जाता है। ठीक है, 3rd नंबर पे आपका आता है एक्सट्रोवर्जन। आपने देखा था कि एक्सट्रोवर्ट जुम्स की क्लासिफिकेशन में भी था, लेकिन बिग 5 थ्योरी के अंदर आपका आता है एक्सट्रोवर्जन। क्या होते हैं, जो आउटगोइंग है, ठीक है, टॉकेटिव है, सोशेबल हैं और इंजॉय बीइंग इन सोशल सिचुएशन, ज़्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, ज़्यादा बातचीत करते हैं, ज़्यादा सोशलाइजर उनका हो गया, आउटगोइंग हो गया, ज़्यादा बाहर घूमेंगे, वो लोग कहलाएंगे आपके एक्सट्रोवर्ट। जो कि देखा जाए, अगर अपन देखें कि जो आपने मूवी देखी होगी ये जवानी है दीवानी, उसके अंदर रणवीर कपूर का जो कैरेक्टर होता है बनी का, वो इस टाइप का ही होता है कि वो आउटगोइंग होते हैं, इंजॉय करते हैं सोशल सिचुएशंस को, घूमना फिरना, ठीक है, वो हो गया। फिर आपका आता है 4th नंबर पे एग्रीएबलनेस। क्या हो गया, देखो, अफेबल, टॉलरेंट, सेंसिटिव, ट्रस्टिंग, काइंड एंड वार्म। क्या हो गया, देखो, ज़्यादा टॉलरेट करते हैं, ज़्यादा सहन करते हैं लोगों को, सेंसिटिव होते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं जल्दी से, दयालु होते हैं, काइंड हो गए, ठीक है, वार्म हो गए। ये सब चीज़ें आप देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, एग्रीएबलनेस। हर बात के लिए मान जाते हैं कि ठीक है, हाँ हो रहा है, क्या करें, वही आपका होता है एग्रीएबलनेस। फिर आपका आता है न्यूरोटिज्म, 5 नंबर पे हो गया बिग 5 थ्योरी के अनुसार। 5 नंबर पे आपका आता है एंग्शियस, इरिटेबल, टेम्परामेंटल एंड मूडी। मूडी है, चिड़चिड़े रहते हैं, जब मर्जी पड़े पता नहीं चलता कब खुश हो गए कब चिड़चिड़े हो गए, वो आपका कहलाता है न्यूरोटिज्म। ये 5 टाइप के आपकी बिग 5 थ्योरी पर्सनैलिटीज हो गई। 1st नंबर पे आपका क्या है, ओपननेस, क्यूरियस, ओरिजिनल हो गया बिल्कुल, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कुछ कीवर्ड्स निकालें, इनको थोड़ा सा डिफाइन करके फिर आगे वाली स्लाइड्स में बताया गया है, ये इस तरह से। इनकी ही समरी अपन ने इसके पहले वाले पेज में देखी है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो इसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप एक बार बिल्कुल रीड कर सकते हैं, बिल्कुल एक बार रोक के रीड कर सकते हैं, ठीक है। अपन ने पहला, हाँ, ये देख लिया, ये हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, सीधा अपना पर्सनैलिटी खत्म हो चुका है। फिर आपका क्या आया, मोटिवेशन। अच्छा, हाँ, मोटिवेशन सबको जरूरत पड़ती है इस चीज़ की। इसके क्या टाइप्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, वो देखने वाले हैं इन स्पोर्ट्स। मुझे याद रखेंगे अपन स्पोर्ट्स के अंदर इसके क्या टेक्निक्स हैं, क्या टाइप्स हो गए इसके। सबसे पहले आपका आता है डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। इसका, हाँ, डेफिनेशंस ऑफ मोटिवेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्रूक्स एंड स्टीन के अनुसार क्या हो गया, एनी कंडीशन दैट माइट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट आर एक्शंस। कोई भी ऐसी कंडीशन हो गई जो आपके एक्शंस को डायरेक्ट एनर्जाइज करती हो,
वो कहलाता है इज कॉल्ड मोटिवेशन। किसके अनुसार हो गया, एक क्रुक एंड स्टीन के अनुसार। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, फिर भी अगर ऐड कर दो 5 नंबर में अगर आ जाता है तो ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स इसके इंपॉर्टेंट है। टाइप्स क्या क्या हो गए, नंबर 1 आपका आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या हो गया, कुछ भी नहीं है, इंटरनल मोटिवेशन हो गया, अंदर से जो आपको आता है, किसी के बोलने से नहीं आता, आपको खुद ही मोटिवेट हो रहे हैं आप कि नहीं मुझे ये करना है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको आपका एक गोल है अचीव एक तरह से कि आप नहीं मुझे 12th में अच्छे नंबर लाने हैं। आपने जो सब्जेक्ट लिया है ये फिजिकल एजुकेशन, 100 में 100 नंबर लाने के लिए, आपके परसेंटेज बढ़ाने के लिए, जाके आप जेईई मेन में अच्छा कर सकें या फिर किसी भी चीज़ के लिए। तो आपका ये मोटिवेशन है कि नहीं यार मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। अपने आप नंबर नहीं आते 100 में 100 किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, 100 में 100 आप देखेंगे कि मैथ में भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसे हलवे के रूप में तो परोस में नहीं आते हैं वो, क्योंकि पढ़ना तो उसमें भी पड़ता ही है। तो वही चीज़ है, तो पढ़ना इसमें भी पड़ता है आपको, लेकिन इजीली आप इसमें ला सकते हैं। उसमें थोड़ा सा जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनके आते हैं, लेकिन फिर भी इसमें आप आसानी से ला सकते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज इंटरनल, जो आपके अंदर से आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, इतनी समझेंगे, फिर भी 1-2 लाइन आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझते हैं, अंदर से जो आया वो इंट्रिंसिक हो गया। फिर आपका आता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो किसी के बोलने पे आ रहा है, कोई आपको जोश दिला रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है कि करे तो कुछ नहीं कर सकता, किस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपका हो गया जैसे टू मोटिवेट द इंडिविजुअल इन अचीविंग द गोल, कैसे हो गया, फैक्टर्स क्या क्या हो गया आपके, वो अपन देखते हैं कि टेक्निक्स क्या क्या है। कैसे भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक कैसे भी हो सकता है, किस तरह से देखो आप देखेंगे कि रिवॉर्ड, आप उसको अवार्ड दो कि मैं तेरे को, तू ये कर देगा तो मैं तेरे को कुछ भी गाड़ी दिलाऊंगा। पापा ने कहा होगा आपके कि तू इसमें पास हो जाएगा तो मैं तेरे को लैपटॉप दिलाऊंगा, मोबाइल दिलाऊंगा, कुछ भी। या फिर पनिशमेंट हो गया, बेटा अगर तू पास हुआ तेरे चमड़े आजाद कर दूंगा ठीक है, तो वही वाली बात है। फिर आपका आ गया प्रेज, ब्लेम, कैश प्राइज, वो सब चीज़ आपके एग्जाम्पल हो, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के एग्जाम्पल हैं ये, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपका आता है नेक्स्ट टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। क्या हो सकता है, कुछ बहुत सारी हैं, आप कितनी चाहे ले लो, 10 अपने देखी। सबसे नंबर 1 पे आपका आता है गोल सेटिंग। सबसे पहले आप गोल सेट करो कि नहीं मुझे 12th में इतनी % लानी ही है, आपका मोटिवेशन हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया स्पेक्टेटर्स, फिर आपका हो गया वर्बल कमेंट्स। वर्बल कमेंट्स क्या हो गया, स्पेक्टेटर्स क्या हो गया, वर्बल कमेंट्स हम सब समझ रहे हैं, नॉर्मल सी बातें हैं, फिर भी ये 10 आपको याद रखने। वर्बल कमेंट्स हो गया, किसी ने आपसे बोल दिया कि भाई, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो किसी ने बोल दिया कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस का है ही नहीं, तो उसको जवाब देने के लिए आपको गुस्सा आएगा, आप सोचेंगे नहीं मुझे करना है, इसको जवाब दिखाना है करके। या फिर कोई कहेगा नहीं बेटा तू कर सकता है, यू कैन डू इट, तो लगेगा कि नहीं यार आई कैन डू इट, तो वाली बात है सॉरी। फिर आपका होता है हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। अपन पढ़ाई के लेकर बात कर रहे हैं या फिर, लेकिन अपन देखना अपन को कि स्पोर्ट्स के फील्ड में क्या आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो आप उसको कोई बोले कि नहीं बेटा तू, तेरे बस का नहीं है जेवलिन थ्रो फेंकना, कि नीरज चोपड़ा से भी किसी ने कहा ही होगा कि तेरे बस का नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। या फिर किसी ने कहा होगा कि नहीं बेटा तू कर सकता है, तो वो वाली बात हो गई। हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट हो गया कि अच्छा उसको स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट दिया जाए, ताकि उसको मोटिवेशन मिले कि नहीं यार अच्छा है, यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। फिर हो गया आपका नॉलेज ऑफ रिजल्ट, उसको पता होना चाहिए कि अगर यार मैंने ये काम कर दिया, अगर मैं अच्छा खेल गया, ये टूर्नामेंट में जीत गया, या फिर कुछ भी, इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, इसका क्या बेनिफिट्स हैं, उसको पता होना चाहिए। तो ये टेक्निक हो गई। नहीं पता तो उसको बताओ प्रेज और ब्लेम, उसको ब्लेम करो या प्रेज करो कि नहीं बेटा तू कर सकता है, ये सब चीज़ें होगी। फिर आप हो गया कैश प्राइज हो गया, सर्टिफिकेट्स एंड ट्रॉफीज हो गया, ट्रॉफीज दिखाओ। किसी का सपना ही होता है कि वो ट्रॉफीज देखकर ही खुश हो जाता है, यार ये ट्रॉफी तो चाहिए, ठीक है। जैसे रोहित शर्मा ने कई बार बोला है, अपने इंडियन कैप्टन हो गए, उन्होंने कई बार बोला है कि मेरे को वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी नजर आती, तो ट्रॉफी देखकर ही आदमी को कहता है नहीं यार मेरे को चाहिए, वाली बात हो गई। कैश प्राइज हो गया, किसी को पैसों की जरूरत होती, ठीक है। जैसे अपन देखेंगे कि सुल्तान मूवी के अंदर सलमान खान जब वो दोबारा रेस में जाता है, उसमें रिंग के अंदर जाता है, तो उसका मोटिवेशन होता है कि 10 लाख मुझे चाहिए कि मुझे ब्लड बैंक बनाने में काम आएंगे, उसका मोटिवेशन होता है कैश प्राइज। फिर आपका होता है मोटिवेशनल म्यूजिक, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे तो बहुत काम आती है मोटिवेशनल म्यूजिक। अपन वर्कआउट कर रहे होते हैं, अपन ग्राउंड के अंदर हैं, आप गाने सुनते हुए, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हुए आप वर्कआउट करें, या फिर कुछ भी सुने कि नहीं हाँ यही लक्ष्य है तेरा, तुझे पाने वाली बात हो गई। ऐसे बहुत सारे गाने, ठीक है, लक्ष्य मूवी का हो गया, या अब गाने तो मैं क्या ही बताऊँ कौन कौन से, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे गाने हैं मोटिवेशनल म्यूजिक हैं कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, तो वाली बात है। तो फिर आपका आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, टेक्निक है आपके कि आप मोटिवेटेड किस तरह से रह सकते हैं। फिर आपका आता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से कहे यस आई कैन डू इट, इजी सा है, कुछ भी नहीं है, 10 पॉइंट आपको याद रखने। टेक्निक ऑफ क्या होगी मोटिवेशन की, फिर भी एक 2 लाइन आप इसके अंदर लिख सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, इजी सी चीज़ है, ठीक है। फिर आपका आता है एक्सरसाइज एडहेरेंस। क्या चीज़ है, देखो एक्सरसाइज एडहेरेंस कि आप एक्सरसाइज आपने शुरू करी,
वर्कआउट आप जिम जाना शुरू करा, लेकिन आप 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा नहीं जा पाते, यानी कंटिन्यूटी आपकी नहीं हो पाती है, तो वही आपका कहलाता है एक्सरसाइज एडहेरेंस। जो कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है वही चीज़ है एक्सरसाइज एडहेरेंस। एक बार में अपन ने पढ़ लिया, फिर भी अपन देखें अगर अपन इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। एक्सरसाइज एडहेरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एक्सरसाइज एंड एडहेरेंस। ठीक है। एक्सरसाइज मीन्स एनी मूवमेंट दैट मेक्स योर मसल्स वर्क एंड रिक्वायर्स योर बॉडी टू बर्न कैलोरीज, ये तो हो गया एक्सरसाइज। वेयर एडहेरेंस मीन्स टू स्टिक। In fact, exercise adherence refers to maintaining an exercise regimen for a prolonged period of time following the initial adoption phase। बिल्कुल सही बात है, आपको स्टिक रहना उसके अंदर कि नहीं मुझे करना है कंटिन्यूसली, वह आपका कहलाता है एक्सरसाइज एडहेरेंस। लेकिन अपन नहीं कर पा रहे हैं, वही वाली बात है। क्या आता है रीजंस टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के क्या रीजन होने चाहिए, क्या क्यों करनी चाहिए अपन को एक्सरसाइज। बेसिक चीज़ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी बता देगा जिसने कभी पढ़ा भी नहीं होगा कि एनहेंस फिजिकल अपीयरेंस, आपके फिजिकल अपीयरेंस को एनहेंस करता है। डिटेल नहीं पढ़ेंगे, आप आराम से कर सकते हैं। ये टॉपिक, ये पॉइंट याद रखने, ये पॉइंट आप रखोगे, 1-2 लाइन आप खुद के दिमाग से आराम से लिख सकते हो। ठीक है। फिर आपका हो गया इम्प्रूव फिजियोलॉजिकल इमोशनल हेल्थ। बिल्कुल सही बात है, आप एक्सरसाइज करोगे तो वैसी बात है, आप फिजियोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी। ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट फील मोर एनर्जाइज आप फील करेंगे। सुबह सुबह आप देखें, कभी आप एक्सरसाइज करके निकलें, आधा घंटा अच्छे से ग्राउंड में या पार्क में चले जाएं, कुछ भी आप मॉर्निंग वॉक तक करते हैं ना, आपको दिन भर ऐसा लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छा आज काम किया है अपन ने। ठीक है, आप एनर्जाइज फील करते हैं। फिर आपका आता है डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिजीज, आपके बीमारियों से दूर रहेंगे, बिल्कुल हो गया आपका, बीमारियों का जो रिस्क है वो डिक्रीज होगा, कम होगा। फिर आपका आता है फॉर कंट्रोलिंग बॉडी वेट, आपको बॉडी वेट कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सरसाइज की जरूरत है, जरूरी है। इतनी सी बातें, बेसिक चीजें, देखो इसको अपन पढ़ के क्या ही अपना वो करें। हाँ, फिर आपका आता है बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज क्या है, कुछ भी नहीं चीजें। क्यों, रेड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज हो गया, हेल्प्स इन कीपिंग करेक्ट बॉडी पोस्चर हो गया, आपका बॉडी पोस्चर को ठीक करता है। किसी को टेढ़ा मेढ़ा अपन ने देखे, यूनिट 2 के अंदर देखा था अपन ने, काइफोसिस हो गया, कुबड़ापन, नोकनी हो गया, इस तरह से पैर हो गए, उनको ठीक करता है आपका एक्सरसाइज करेंगे तो। इसके बेनिफिट्स हैं ये एक्सरसाइज के। फिर आपका आता है इम्प्रूव मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाता है। ठीक है, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए पहले देख लिया, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये अपन देख रहे हैं। ठीक है। फिर आपका आता है रिड्यूस डिप्रेशन, बिल्कुल सही बात है, किसी को क्रिकेट खेलने से अच्छा लगता है, मजा आता है, किसी को फुटबॉल खेलने से अच्छा लगता है, फिर फ्रेशनेस फील करता है अगर वो, तो उसको जरूर खेलना चाहिए। पढ़ाई से आधा घंटा निकाल के आप बिल्कुल खेलें, आपका डिप्रेशन दूर होगा उससे, मेंटल अलर्टनेस बढ़ेगी। इनहैंस सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, पॉजिटिव आप देखेंगे कनेक्शन होगा आपका। तो ये सब चीज आपके बेनिफिट्स हैं, ये हमने 5 देखें आगे भी है। हाँ, स्ट्रेंथनेस बोन्स एंड मसल्स, आपकी बोन्स और मसल्स को स्ट्रेंथ में यानी ताकत प्रदान करता है एक्सरसाइज करेंगे तो आप। रेड्यूस स्ट्रेस, वही दोनों चीजें होगी आपकी, डिप्रेशन दूर करता है और स्ट्रेस को दूर करता है। स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज, क्या होगा अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रख पा रहे हैं, गेम खेल नहीं पा रहे हैं डेली के डेली, तो आप क्या करेंगे, उसका क्या टेक्निक होनी चाहिए वो आपको बताया गया है कि सिंपल एक्सरसाइज इन द बिगिनिंग। आप स्टार्टिंग में सिंपल एक्सरसाइज रखेंगे, यूँ नहीं कि आप जाते ही अगर आप जिम में भी अगर गए, अपन सिर्फ वर्कआउट की बात करें तो पता चले आपको सीधा ही, जैसे आप कबड्डी, चलो आप कबड्डी का एग्जांपल लेते हैं, कबड्डी खेलने के आप सीधा आपको रेड अगर डालने के लिए बोला जाएगा कि बेटा 30 सेकंड की रेड देखो बार बार डालनी है, आप एक रेड के बाद दूसरी रेड डालने में आपकी सांसें ऐसी भयंकर फूलेगी। 30 सेकंड की रेड होती है, सुनना आसान है, देखना आसान है, लेकिन जब करने खुद उतरोगे ना, अब दूसरी एक हो सकता है अब दूसरी या तीसरी रेड के अंदर आपकी सांसें फूलने लगे, लेकिन फूलेगी जरूर, अगले दिन आपके उठने की हिम्मत भी नहीं होगी। ठीक है यार, आपके पैर दुखेंगे, पूरी बॉडी दर्द करेगी, पेन करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपको एक सिंपल एक्सरसाइज रखनी है, या फिर आप उसको पहले उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, टेक्निक देंगे, आपको एंड्योरेंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि नहीं बेटा पहले धीरे धीरे आप तैयारी कर, धीरे धीरे स्टेप पहुंचना है। हाथों हाथ अपन वहाँ नहीं पहुंच सकते। आप अगर जिम में भी जाते हैं तो आप जाते ही आप 100 किलो का वजन नहीं उठाते वेट, धीरे धीरे आप हल्के हल्के वेट से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। वही हो गया आपका कि सच एज वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, इस तरह से आप कराओ उनको एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज वर्कआउट करवाओ, जैसे ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नॉर्मल सी बात है। फिर आपका आता है जैसे कंसंट्रेट ओनली योर सेल्फ, अगर आप जिम जा रहे हैं तो सिर्फ अपने आप पे ध्यान रखें, कॉन्सेंट्रेट करें कि नहीं मुझे क्यों मैंने शुरू किया है, मैं क्या करना है मुझे जीवन में, तो आप आराम से कंटिन्यूटी बना सकते हैं उस चीज़ की। फिर आपका हो गया सेट अप्रोप्रिएट गोल, गोल अपना सेट रखें कि मुझे क्यों मैंने शुरू किया है,
मुझे क्या अचीव करना है, कि मेरे को अच्छी बॉडी बनानी है, दिखना है, या मुझे अच्छा फिट होना है, या मुझे किसी गेम में जाना है, ठीक है, या फिर मुझे इस गेम में ये अचीव करना है, मुझे क्रिकेट का शुरू किया है तो मेरे को इंडिया टीम में सेलेक्ट होना है, कुछ भी आप गोल सेलेक्ट रखें अपना, वही हो गया आपका। फिर आपका नेक्स्ट आता है सेलेक्ट इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। स्टार्टिंग के अंदर आप अपनी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज को सिलेक्ट करें। आप नहीं करेंगे तो करवाएगा कोई, आप जिस कोच के अंडर में जाएंगे, आपके फिजिकल एजुकेशन के टीचर हो गए, वो करवाएंगे। एक्साइटिंग, आप इंटरेस्टिंग आपकी एक्सरसाइज अगर होगी तो आपको मजा आएगा धीरे धीरे, ठीक है। फिर आपका हो गया बी पंक्चुअल, पंक्चुअल रहें, ऑब्वियसली बात है, इसी की तो लड़ाई है इसी के लिए तो ये देख रहे हैं कि क्यों करना है, किस तरह से करना चाहिए। तो पंक्चुअल रहेंगे तो अपने आप वाली बात है, आप सेट आराम से कर सकते हैं। वेराइटी इन एक्सरसाइज प्रोग्राम, आपके एक्सरसाइज प्रोग्राम में वेराइटीज लाएं। आप नहीं लाएंगे तो दूसरा लेकर, आप कोच लेकर आएगा, उसकी जिम्मेदारी है पूरी, ठीक है। नए नए तरीके से एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो टॉपिक आपको खत्म हो चुका है, मोटिवेशन वाला। फिर आपका आता है मीनिंग एडरेंस वाला, सॉरी एक्सरसाइज एडरेंस वाला खत्म हो चुका है। फिर आपका आता है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। एग्रेशन, गुस्सा, सब जानते हैं, सबको आता होगा, थोड़ा बहुत कभी ना कभी तो आता ही होगा। क्या है ये? सिर्फ एक बिहेवियर है, रेंज ऑफ बिहेवियर्स दैट कैन रिजल्ट इन बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म टू वन सेल्फ। सही बात है। अब इसको तो क्या डिफाइन करें, गुस्सा क्या होता है, फिर भी एक बार रीड कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा इजीली। काम की बात करते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, काम की बात यही करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आपका आता है हॉस्टाइल एग्रेशन। हॉस्टाइल से आप ये याद रखेंगे कि किसी दूसरे को हम फिजिकली हार्म कर रहे हैं। जैसे आप रग्बी खेल रहे हैं, कुछ भी गेम खेल रहे हैं, करते करते फुटबॉल खेल रहे हैं, पर आपके हाथापाई शुरू हो गई हो जाता है कई बार गेम के अंदर, आप देखेंगे स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, किसी को एग्रेशन जल्दी आता है या आ सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी इस तरह से एनर्जाइज रहती है, वो इस तरह से वो एक्टिव रहते हैं कि वो आ सकता है, नॉर्मल बात है, कुछ नहीं। लेकिन ये हो गया आपका द मेन एम इज टू कॉज इंजरी टू अदर स्पोर्ट्स पर्सन। वही वाली बात होगी स्टाइल के अंदर, आपको ये मेन लाइन याद रखनी है कि क्या हो गया, कैसे भी कर सकते हैं। तो आपने हाथापाई शुरू कर दी, या फिर जैसे अ बॉलर थ्रोइंग अ बाउंसर डिलिबरेटली टू शेक अप द कंसंट्रेशन ऑफ अ बैट्समैन। को बाउंसर मार के उसको इंजर्ड करना चाह रहा है, ठीक है, वो वाली बात हो गई। तो इस तरह से होता है कि हॉस्टाइल, आप फिजिकली किसी को हार्म कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या चीज़ है, देखो कि सिर्फ खुद के ऊपर, आप खुद को गुस्सा कर रहे हैं, खुद के ऊपर कर रहे हैं, आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं। जैसे हो गया, जैसे आप एग्जांपल लें कि अब कोई आप क्रिकेटर है, विराट कोहली हो गया, कोई भी हार्दिक पांड्या, कोई भी हो गया, कोई एकदम से गेंद मिस हो गई, बॉल आप क्या ही मिस हो गई, तो अच्छी बॉल थी, मारने वाली थी, लेकिन वो चूक गए, मिस हो गई, तो वो खुद पे गुस्सा करेंगे, चिल्ला के एक तरह से, ठीक है। वो आपका हो गया खुद के ऊपर एग्रेशन, यानी इंस्ट्रूमेंटल हो गया। जैसे आप देखेंगे भाग मिल्खा भाग मूवी के अंदर में, आप एग्जाम्पल आप देखें कि मिल्खा सिंह कांच के सामने खड़े होकर खुद को थप्पड़ मारते हैं कि मैंने गलत किया, वो गुस्सा खुद के ऊपर निकाला उन्होंने। ऐसा थप्पड़ मारना जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी खुद को गाली देना, खुद को ही चिल्लाना, खुद के ऊपर ही गुस्सा करना, वो आपका कहलाएगा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। आप खुद लिख सकते हैं आप कि खुद के लिए, फॉर सेल्फ, ठीक है, फॉर सेल्फ, आप ये याद रख सकते हैं इस चीज से, फॉर सेल्फ। लेकिन ये याद रखेंगे कि दिस टाइप of aggression comes into contact sport, ठीक है। in other words instrumental aggression is behavior that has intent to hurt in order to achieve money, praise or victory। इंटेंट नहीं है किसी को हर्ट करने का, लेकिन याद रखना है इट इज ऑल्सो चैनल एग्रेशन। याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, नोन एज चैनल एग्रेशन। ये कि कोई आपको गोल अचीव करने के लिए बहुत जरूरी होता है, लिटरली, कि आप कोई अचीव, आपको गोल करना है तो खुद के ऊपर गुस्सा करना जरूरी है, खुद पे रहम नहीं करें जबरदस्ती, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट देखते हैं अपन एसरेटिव बिहेवियर एग्रेशन, इसको बोलते हैं एग्रेशन, एक्सरेटिव एग्रेशन। क्या होगा, देखो ये होता है कि आप दूसरों के उकसाने पर खुद का नुकसान करते हैं, फिर आप दूसरों को साइकोलॉजी इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि स्लेजिंग, क्रिकेट के अंदर स्लेजिंग होती है कि आप उसको वर्बली, आप उसको कमेंट पास कर रहे हैं तो उसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। कोई क्रिकेट बैट्समैन आया खेलने तो उससे बोलेंगे कि भाई ठीक है, जाएगा जाएगा, हाथ के पैर काँप रहे हैं, डर रहा है, इस तरह से वो वाली बात होगी। आप उसको वर्बली, आप उसको साइकोलॉजिकली आप इस पर इफेक्ट कर रहे हैं, आपको कमेंट कर रहे हैं, तो वो डिस्कम्फर्ट होगा और नुकसान करके बैठेगा अपना। जैसे दिस इज डिफाइंड एज बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ
लेजिटिमेट फिजिकल और वर्बल फोर्स टू अचीव वंस पर्पस। ये भी आप एक पर्पस को अचीव करने के लिए हो गया आपका। फॉर एग्जाम्पल स्लेजिंग इन क्रिकेट टू कोज साइकोलॉजी डिस्कम्फर्ट टू द बैट्समैन। बिल्कुल सही बात है, जैसा कि मैंने कहा, आप जो साइकोलॉजिकली आप किसी दूसरे के नुकसान पे खुद का नुकसान कर रहे हैं या फिर आप बोल के किसी का सामने वाले का नुकसान करा रहे हैं, तो वो आपको गुस्सा हो गया, असरेटिव बिहेवियर। ठीक है, ये आप 2-3 बातें याद रखेंगे, थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका हो गया जैसे नेक्स्ट, बस वो टॉपिक आपका एग्रेशन वाला खत्म हो चुका है। 3 अपन ने पढ़े, हॉस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल और असरेटिव, ये 3 आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। क्या क्या है आपके, सेल्फ स्टीम हो गया, मेंटल इमेजरी हो गया, सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग, ये 4 चीजें हैं। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपका आता है सेल्फ स्टीम, जो खुद के ऊपर जो विश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी के अंदर था कि लास्ट ओवर में सामने आगे कोई भी बैट्समैन हो, कितना भी तिरम खान हो, लेकिन अगर ज़्यादा रन चाहिए, 3 गेंदों पे अगर 12 रन चाहिए, एक गेंद पे 6 रन भी चाहिए, तो वो खुद ही खड़े होंगे वहां पर, क्योंकि उनको विश्वास है कि मैं मार सकता हूँ। तो वही आपका होता है सेल्फ स्टीम। ये सबके अंदर, किसी भी हर स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका सेल्फ स्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लो, इसको यहाँ लिख सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ स्टीम होगा खुद के ऊपर आपने जो करा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है मेंटल इमेजरी। मेंटल इमेजरी क्या चीज है, देखो महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी बैट्समैन आया, आते ही उस या 1 बॉल खेलेगा, 2 बॉल खेलेगा, उसके बाद वो किसी फील्डर को यहाँ से उठा के वहां लगा देते हैं कि उनको पता है कि अगला ये शॉट वहां मारेगा। वो बॉलर को बोलते हैं कि बेटा यहाँ बॉल फेंक, ठीक है, कि ये डिफेंड करेगा सिर्फ। तो उनको पता है, पहले उनके मेंटल इमेजरी उनकी बन चुकी है कि ये क्या करने वाला है। पहले से हम सोच लेते हैं कि कोई बॉलर की यॉर्कर फेंकेगा, क्या फेंकेगा। तो वो वाली बात हो गई। आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, आपको पता रहेगा कि सामने वाला कहाँ मेरे क्या करने वाला है, तो आपको मेंटल इमेजरी आपको पता चल जाती है कि भाई क्या होने वाला है आगे, तो वही आपका कहलाता है मेंटल इमेजरी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं सेल्फ टॉक, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, कि अपने आप से बात करते रहें, ड्यूरिंग द गेम भी करते रहें कि नहीं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। या फिर जैसे आप देखेंगे कि वो विराट कोहली का एक इंटरव्यू आया था उसके सेल्फ बिलीव करके, जो कि T20 वर्ल्ड कप के इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर था। तो उसमें बोलता है कि जब 8 गेंदों पर 28 रन चाहिए, तो बोलता है कम ऑन 6, यू हैव टू हिट 2 सिक्सेस, अदरवाइज वी लूज द गेम। तो उसको पता है कि नहीं, मुझे 2 छक्के मारने ही पड़ेंगे, वरना अपन गेम हार जाएंगे। तो वो खुद से बात करता है, कम ऑन 6, खुद को ही मोटिवेट करता है, सेल्फ टॉक इसको बोलते हैं। तो ताकि आप अपना अच्छे से परफॉर्म कर सकें, परफॉर्मेंस अचीव कर सकें, कुछ भी आपका गोल हो जो भी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आपका आता है गोल सेटिंग। नॉर्मल सी बात है, आप गोल सेट करें सबसे पहले। आपके एट्रीब्यूट्स हैं ये 4-5 आपके, कि आपको जो परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, आपका गोल अचीव करने के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं, ये हो गया सबसे पहले। आप गोल सेटिंग इज द फर्स्ट की स्टेप टू टर्निंग द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। सही बात है, आप गोल सेट करें कि नहीं मैं कर सकता हूँ। जैसे क्या हो गया, जैसे कोई आपको किसी ने, सामने वाली टीम ने, T20 टीम ने 190 रन बनाए 20 ओवर्स के अंदर। तो अगर आपको रन रेट को ठीक करने के लिए आपको कोई गोल होता है कि 15 ओवर के अंदर ही वो गोल अचीव करना है, आपको वो टारगेट अचीव करना है, तो आपको गोल सेट हो गया। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ही तो वही आपका काम है। गोल सेट करके आप फिर भी वो सी टीमें अचीव कर लेती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, इतना ही था। फिर आपका आते हैं क्वेश्चंस। नॉर्मल से आपका थियोरेटिकल था पूरा, मेन की वर्ड्स आपको याद रखने, टॉपिक्स याद रखने। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हु इज बोल्ड एंड आउटगोइंग इज एन। कोई पर्सन वो बोल्ड है, आउटगोइंग है, वो क्या कहलाएगा आपका? इंट्रोवर्ट तो हो गया, जो शाइनेस वाला हो जाता है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट इसका आंसर होगा, कि जो आउटगोइंग है, सबसे मिलता जुलता है, अच्छे से बात कर सकता है। ठीक है, बोल्ड है। एम्बिवर्ट हो गया, दोनों शाइनेस और आउटगोइंग दोनों वाला होता है। सोमेटोटाइप आपके इसमें है ही नहीं। ठीक है, फिर आपका अपन देखते हैं द वर्ड पर्सनैलिटी। ठीक है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना, बिल्कुल याद है अपन को, विच मीन्स का मतलब क्या होता है? मुखौटा। अपन ने देखा था कि लैटिन वर्ड के पर्सोना सबसे लिया गया है ये, इसका मतलब होता है मुखौटा, मतलब हो गया मास्क। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसमें डाला है। फिर आपका आता है यूजिंग एग्रेशन टू अचीव अ गोल इज नोन एज। अब आप देखेंगे हर एक सिर्फ एक यही हो गया, हॉस्टाइल में आप गोल अचीव करने के लिए एग्रेशन को यूज नहीं करते, और ये वायलेंट एटीट्यूड को भी नहीं करते। दो आपका कहलाता है, दो आपका देखेंगे अगर अपन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और असरेटिव बिहेवियर। असरेटिव बिहेवियर जो हो गया आपका, आप स्लेजिंग कर रहे हैं,
ठीक है, बिहेवियर अपना रहे हैं, तो सामने वाले के साइकोलॉजिकली आप उसको अटैक कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि वो नुकसान हो जाए उसका, अपने को जो चाहिए वो मिल जाए, ओबवियस सी बात है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन हो गया जो खुद के लिए हो गया, आप खुद को गुस्सा कर रहे हैं कि नहीं करना है, तो कुछ भी आपको गोल अचीव करना है। मेजरली जो आप देखेंगे मोटिवेशन की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है वो होता है इंट्रिंसिक, कि हम खुद से मोटिवेट हो रहे हैं, किसी के बोलने पर नहीं हो रहे, कैश प्राइस देख के नहीं हो रहे, किसी को उकसाने पर नहीं हो रहे। तो वो वाली बात है, किसी को उकसाने पर ना हो, खुद के लिए अगर होंगे तो यही आपका पर्सनली अच्छा माना जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये आप कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। नेक्स्ट आपका आता है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, बिल्कुल फॉलो करते हैं, क्या चीज़ है देखो। सबसे पहले आपका आता है एग्रीएबलनेस, जो हर बात पे एग्री हो जाते हैं बेचारे, जो अफोर्ड करना पड़ता है उनको हर बात पे। ठीक है, जो होते हैं काइंड और फ्रेंडली, जो काइंड और फ्रेंडली होते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें देखो। फिर आपका होता है ओपननेस और एक्सट्रोवर्जन। ओपननेस और एक्सट्रोवर्जन का क्या सीन है देखो। हाँ, इमेजिनेटिव एंड इंसाइटफुल। ठीक है, देखते हैं। इमोशनली स्टेबल जो हो गए, और हो गया एनर्जेटिक एंड टॉकेटिव। एनर्जेटिक एंड टॉकेटिव आप देखेंगे तो वो कहलाएगा आपका एक्सट्रोवर्जन। क्या कहलाएगा, एक्सट्रोवर्जन। थर्ड नंबर का हो गया आपका ए। ठीक है, बी आपका कहलाएगा ओपननेस, जिसको बोलते हैं इमेजिनेटिव हो गया, इंसाइटफुल हो गया, यह आपका कहलाएगा ओपननेस। और न्यूरोटिज्म जो हो गया, इमोशनली स्टेबल होते हैं। तो इसका आंसर क्या लग रहा है आपको कि BDAC होगा? बिल्कुल इसका ये आंसर हो गया BDAC। ए का क्या हो गया, बी। ठीक है, इसका हो गया डी, इसका हो गया ए, इसका हो गया सी, BDAC। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फिर अपन देखते हैं द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर एलेबल असरेशन और रीजन वाला जो क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके जो 18 जो MCQs होंगे उसके अंदर। क्या है देखो, स्लेजिंग इन क्रिकेट इज टू कॉज साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर द बैट्समैन। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपका हो गया ए, तो हो गया आपका ट्रू, तो आपका ये तो हो गया गलत, जिसमें ए इज फॉल्स लिखा हुआ है, ये तो आपका आंसर पहले से ही काट दो। ए आपका बिल्कुल सही चीज़ है, ट्रू है। फिर आपका आता है आर, स्लेजिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एग्जिटेशन। बिल्कुल नहीं, ये आपका एग्जाम्पल है एसरेटिव बिहेवियर का। तो आपका जो बी है, रीजन जो है वो गलत है। तो यानी बोथ ए और आर इज ट्रू, ये भी आपका गलत हो गया। बोथ ए और आर, ये भी आपका गलत हो गया। आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑब्वियसली बात थी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था आपका। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। हमने क्वेश्चन देखे, आपने बनने पूरी यूनिट देखी, इजीली थ्योरेटिकल थी पूरी, पॉइंट्स आपको याद रखने। नेक्स्ट हम मिलेंगे यूनिट 10 के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।